हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील बुक के बारे में। किशन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी की एक पुरानी आटा चक्की थी जो धीरे धीरे चल रही थी। मशीनें जर्जर हो चुकी थीं, ग्राहक कम होते जा रहे थे और आमदनी तो जैसे रुक ही गई थी। गांव के लोग अब पास के कस्बे में बड़ी बड़ी मशीनों से पिसा हुआ आटा लाने लगे थे। लेकिन किशन के दिल में एक सपना था। वो इस आटा चक्की को फिर से चलाकर दिखाना चाहता था, वो भी अपने तरीके से। किशन स्कूल में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसमें एक बात बहुत खास थी। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। जब उसके दोस्त बोलते कि इस चक्की से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे और शहर जा, तब भी किशन मुस्कुराकर कहता, देखना, एक दिन यही चक्की मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। उसके पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन उसके पास था बिलीफ खुद पर, अपनी मेहनत पर और भगवान पर। एक दिन किशन को गांव के पुराने स्कूल के लाइब्रेरी में एक किताब मिली, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। उसने किताब खोली और सबसे पहला सबक पढ़ा, सोचते हैं सकारात्मकता से और सबसे अच्छा ही अपेक्षा करें। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद किशन ने तय कर लिया कि वो बस अच्छा सोचेगा, अच्छा देखेगा और अच्छे की उम्मीद करेगा। चाहे हालात जैसे भी हों, उसकी सोच पॉजिटिव रहेगी। अब जब भी कोई ग्राहक चक्की पर आता, किशन मुस्कुराकर उसका स्वागत करता। वो पहले से ज्यादा फ्रेंडली हो गया था। जहां पहले चक्की पर बेमन से काम होता था, अब वहां एक अलग एनर्जी थी। किशन ने सोचना शुरू कर दिया था कि अगर मैं पूरे दिल से मेहनत करूं तो जरूर कुछ अच्छा होगा। वो हर दिन एफर्मेशंस दोहराता, मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेरी चक्की फिर से चलेगी, मैं लोगों को अच्छा आटा दूंगा। धीरे धीरे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग फिर से उसकी चक्की पर आने लगे। वो बोलते, किशन बेटा, तेरा आटा पहले जैसा लगता है, प्योर और सच्चा। किशन मुस्कुराता, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये उसके नए सोचने के तरीके का असर है। पहले वो भी हालात देखकर निराश हो जाता था, लेकिन अब उसने सीखा था कि अगर सोच बदलो तो नज़ारे भी बदल जाते हैं। किशन ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अपनी चक्की को थोड़ा नया लुक दूं। उसने चक्की की दीवारों को रंगवाया, बाहर एक छोटा सा साइन बोर्ड लगाया, किशन आटा चक्की, जहां आटे में हो प्यार। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन किशन को फर्क नहीं पड़ा। वो बस एक ही बात सोचता रहा, जो मैं सोचता हूं वही मैं बनूंगा। एक दिन कस्बे के एक व्यापारी चक्की पर आया। उसकी मम्मी ने इंसिस्ट किया था कि वो किशन की चक्की से आटा लाए, क्योंकि उन्हें यहाँ का स्वाद अलग लगता है। व्यापारी ने आटा पिसवाया, टेस्ट किया और फिर किशन से बात की, तू ये चक्की बड़े लेवल पर क्यों नहीं ले जाता? मेरा एक ऑर्गेनिक स्टोर है, वहां तेरा आटा बिक सकता है। किशन को यह सुनकर खुद पर और भी भरोसा हो गया। उसने तुरंत हाँ कर दी, बिना ये सोचे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो सीख चुका था कि अगर आप खुद पर भरोसा करो, अच्छे की उम्मीद करो, तो चीजें अपने आप आपके फेवर में आने लगती हैं। इसके बाद किशन ने अपने आटे के छोटे छोटे पैकेट्स तैयार किए, नीट पैकेजिंग, क्लियर लेबलिंग, और हर पैकेट पर एक सिंपल सी लाइन लिखी होती थी, शुद्ध आटा सच्चे दिल से। लोगों को ये ऑनेस्टी पसंद आई। उसका आटा अब शहर के उस ऑर्गेनिक स्टोर में बिकने लगा। कुछ ही महीनों में उसके पास इतना ऑर्डर आने लगा कि उसकी पुरानी चक्की कम पड़ने लगी। अब उसके पास ऑप्शंस थे, या तो किसी और को हायर करे या नई मशीन खरीदे। पहले वाले किशन को ये डिसीजंस लेने में डर लगता, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंटली सोचता, मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं बेस्ट एक्सपेक्ट करता हूं। उसने बैंक से एक छोटा लोन लिया और नई मशीन खरीदी। अब उसकी चक्की पूरी तरह बदल चुकी थी, मॉडर्न इक्विपमेंट, प्रॉपर क्लीनलीनेस और टाइम पे डिलीवरी। गांव वाले भी गर्व से कहते, ये वही किशन है जिसकी चक्की कभी बंद होने वाली थी। एक दिन किशन अपने ही गांव के स्कूल में बच्चों को बुलाकर उनसे बात कर रहा था। उसने उन्हें बताया कि कैसे पॉजिटिव सोचना उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। जब तुम बिलीव करते हो कि तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प करता है। सोचो हमेशा कि अच्छा होगा, और फिर वैसे ही एक्शंस लोगे जो तुम्हें उस अच्छे की तरफ ले जाएंगे। किशन की कहानी अब एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी। वो कोई बड़ी पढ़ाई वाला लड़का नहीं था, ना ही उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसकी सोच अमीर थी।
उसने सिखाया कि पॉजिटिव थिंकिंग कोई लग्जरी नहीं होती, वो एक ज़रूरत है, स्पेशली तब जब दुनिया आपको कह रही हो कि तुमसे नहीं होगा। कभी कभी किशन अपने कस्टमर्स को वो किताब भी रेकमेंड करता था, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब मेरी जिंदगी बदल दी, वो प्राउडली कहता। उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो गया था कि जब भी कोई नया चैलेंज आता, वो घबराने के बजाय काल्मली सोचता, इसमें भी कोई ब्लेसिंग छिपी होगी। फिर एक दिन जब किशन के आटा ब्रांड का पहला टीवी एड चला, गांव में लोग तालियां बजाने लगे। किशन की मम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तूने तो वाकई कमाल कर दिया बेटा। किशन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस अच्छे की उम्मीद की थी माई, और मेहनत करता रहा। आज किशन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है, वो एक रोल मॉडल बन गया है। लोग उससे मिलकर पूछते हैं, तूने कैसे किया ये सब? और किशन बस एक ही बात कहता है, सोच अच्छी रखो और अपने आप से बोलो कि तुम डिजर्व करते हो बेस्ट चीजें। फिर देखना, दुनिया भी तुम्हारी सोच की तरह बदलने लगेगी। किशन की जर्नी ये सिखाती है कि पॉजिटिव सोच कुछ जादू नहीं है, लेकिन उसका असर जादू से कम भी नहीं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। हालात चाहे जैसे हों, अगर आपका माइंड बार बार यही कहे कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो एनर्जी आपकी पूरी लाइफ को बदल देती है। और शायद इसी को नॉर्मन विंसेंट पील कहना चाहते थे, थिंक पॉजिटिवली एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। क्योंकि जब आप बेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं तो आप उसी लेवल की मेहनत करते हैं, वैसे डिसीजंस लेते हैं और धीरे धीरे वही रियलिटी बन जाती है। किशन की आटा चक्की अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो एक सिंबल बन चुकी है, सिंबल ऑफ होप, बिलीफ और उस सोच का जो कहती है सब अच्छा होगा। किशन की आटा चक्की अब पूरे गांव में फेमस हो गई थी। शहर के ऑर्गेनिक स्टोर से लेकर गांव के हर घर तक सब उसके शुद्ध आटे की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर कोई कहता था, किशन तूने कर दिखाया। लेकिन किसे पता था कि एक और बड़ा चैलेंज उसकी जिंदगी के रास्ते पर आने वाला है। एक दिन किशन को एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया। वो चाहते थे कि किशन उनके ब्रांड के साथ टाई अप करे। वो किशन के नाम से आटा बेचना चाहते थे, पैन इंडिया लेवल पर। शुरू में तो किशन को खुशी हुई, लेकिन जैसे जैसे टर्म्स पढ़ने लगा उसका मन घबराने लगा। कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी, लीगल बातें समझ नहीं आ रही थीं और सामने वाली कंपनी के लोग स्मार्ट बिजनेस ट्रिक्स यूज कर रहे थे। कुछ क्लॉजेज ऐसे थे जिनसे लगता था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो सब कुछ वो कंपनी ले जाएगी। रात को किशन अकेले बैठा था, कॉन्ट्रैक्ट की फाइल उसके सामने रखी थी। उसने धीरे से फाइल को बंद किया और खुद से कहा, मैं इतना बड़ा डिसीजन कैसे लूं? कहीं गलती हो गई तो सब कुछ चला जाएगा। उसके मन में डर था, कंफ्यूजन था। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने कैलेंडर पर गई, जिसमें ऊपर लिखा था, भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं। किशन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी जर्नी याद की, कैसे उसने खस्ताहाल चक्की को दोबारा खड़ा किया, कैसे उसने अकेले भरोसे से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया। अगर उस वक्त मैं खुद पर भरोसा ना करता तो आज यहां नहीं होता, उसने खुद से कहा। वो उठा और फिर से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने बैठा। इस बार डर नहीं था, बल्कि एक साइलेंट कॉन्फिडेंस था। उसे एहसास हुआ कि अगर वो सही है, उसकी नीयत साफ है और अगर भगवान उसके साथ हैं तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी रात उसने डिसीजन ले लिया, वो डील तभी करेगा जब सारी टर्म्स ट्रांसपेरेंट और फेयर होंगी। अगले दिन कंपनी के लोग आए। उन्होंने अपना प्रपोजल सामने रखा। किशन ने काल्मली कहा, मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन इक्वल टर्म्स पे। मेरा नाम मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। शुरू में कंपनी वाले हिचकिचाए, लेकिन किशन की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देखकर मान गए। उसके दोस्त ने पूछा, तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे था? किशन मुस्कुराया, जब तू खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा करता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। किशन ने अब अपने छोटे से ऑफिस में एक प्रेयर कॉर्नर बना लिया था। हर दिन सुबह चक्की चालू करने से पहले वो वहां 2 मिनट बैठकर प्रार्थना करता, ना किसी बड़ी चीज की मांग, ना कोई लंबी दुआ, बस इतना कहता, हे भगवान, तू मेरे साथ है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग ही पावर आ गई थी। अब जब कोई प्रॉब्लम आती तो वो घबराने की बजाय शांत रहता। वो मान चुका था कि हर चैलेंज के पीछे
कोई ना कोई कारण है और हर सिचुएशन में भगवान उसके साथ है। एक दिन उसकी चक्की की नई मशीन खराब हो गई। पहले वाला किशन शायद परेशान हो जाता, लेकिन अब वो काल्मली मैकेनिक को बुलाता है और भगवान से कहता है, अगर ये बंद हुई है तो कुछ सीखने को जरूर है। मैकेनिक ने मशीन खोलकर देखा तो पता चला कि अगर समय रहते ठीक नहीं की जाती तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। किशन मन ही मन थैंकफुलनेस से भर गया। उसे अब हर चीज में भगवान की प्लानिंग दिखने लगी थी। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई, सारे रास्ते बंद हो गए, बिजनेस ठप। किशन ने सोचा अब तो नुकसान होगा, लेकिन उसने खुद को रिमाइंड कराया, मेरा काम मेहनत करना है, रिजल्ट ऊपर वाला देगा। बारिश के बाद गांव के लोगों ने देखा कि बाकी दुकानों का आटा खराब हो गया था, लेकिन किशन ने स्टोरेज साफ और सील्ड रखा था। सब उसी की चक्की पर दौड़ते आए। किशन फिर मुस्कुराया, धन्यवाद भगवान। अब किशन ने कुछ नई चीजें शुरू की। गांव के बच्चों को फ्री में आकर कंप्यूटर बेसिक्स सिखाना, महिलाओं को हाइजीनिक फूड स्टोरेज के बारे में बताना। लोग पूछते, इतना सब क्यों कर रहा है? वो कहता, जैसे मुझे ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया, वैसे ही मैं किसी और के लिए रास्ता बनना चाहता हूं। एक बार उसका एक एम्प्लॉई बहुत बड़ी गलती कर बैठा, एक पूरे ऑर्डर को गलत तरीके से पैक कर दिया। किशन को गुस्सा आया, पर फिर उसने सोचा, मैं खुद भी तो गलतियां करता हूं, भगवान मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं क्यों नहीं करूं? उसने काल्मली एम्प्लॉई को समझाया, उसका हौसला बढ़ाया और साथ में गलती सुधारी। एम्प्लॉई की आंखों में पानी था। उसने कहा, सर, आपने मुझे माफ नहीं किया, आपने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। किशन ने अब किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था, सेल्फ बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस एथिक्स पर। उसे लगता था कि जब इंसान खुद पर भरोसा करता है और मानता है कि कोई ऊपर है जो उसकी भलाई के लिए काम कर रहा है, तो जिंदगी एक अलग ही फ्लो में चलने लगती है। अब जब भी किसी बच्चे को वो स्ट्रगल करते देखता तो उनसे एक ही बात कहता, अपने अंदर की आवाज को सुनो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जब दोनों मिलते हैं तब मिरेकल्स होते हैं। एक दिन किशन एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु चेंज्ड लाइव्स। उसने मंच पर खड़े होकर अपनी बात शेयर की, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरे पास डिग्रीज नहीं है, MBA नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 चीजें हैं, खुद पर भरोसा और भगवान पर फेथ। जब दोनों साथ होते हैं तो पहाड़ भी हिलते हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, पर किशन जानता था कि तालियां उसके लिए नहीं थीं, वो उस थॉट के लिए थीं जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं छिपी होती है, बिलीव इन योरसेल्फ विद डिवाइन हेल्प। किशन की कहानी यहीं नहीं रुकी। उसके आटे के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने लगे, वो नई फैक्ट्रीज प्लान कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी थी। वो आज भी सुबह अपने प्रेयर कॉर्नर में बैठता और कहता, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि तू साथ है, और जब तू साथ है तो सब मुमकिन है। कभी कभी जब कोई नया एंटरप्रेन्योर उसे एडवाइस के लिए मिलता तो किशन एक ही बात कहता, कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता। जब तू खुद पर भरोसा करना शुरू करता है और ऊपर वाले की मदद मान लेता है, तब वो कॉन्फिडेंस तेरे दिल से बोलता है, तेरे डिसीजंस में दिखता है और तेरी मेहनत को रफ्तार देता है। शायद इसी को नॉर्मन विंसेंट पील कहना चाहते थे, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम बिलीफ नॉट ओनली इन योर ओन कैपेबिलिटीज बट ऑल्सो इन अ हायर पावर दैट वर्क्स विद यू। क्योंकि जब ये दोनों एक साथ चलते हैं तब रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। किशन की चक्की अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक आशा बन चुकी है हर उस इंसान के लिए जो जिंदगी में डरता है, रुकता है या खुद को छोटा समझता है। और उसकी सिंपल सी फिलॉसफी थी, खुद पे यकीन रख और उस पर जो सब देख रहा है, फिर देख किस्मत कैसे पलटती है। किशन की जिंदगी अब एक नई ऊंचाई पर थी। उसका आटा ब्रांड अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के कस्बों और शहरों में भी लोग मांगने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती गईं। किशन अब सिर्फ एक चक्की वाला नहीं रहा, वो अब एक बिजनेसमैन बन चुका था जिसे स्टाफ, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, मार्केटिंग सब मैनेज करना था। और इन्हीं सब के बीच धीरे धीरे एक अनजाना सा डर उसके मन में घर करने लगा। रातों को नींद नहीं आती थी। कभी लगता कोई डील गलत हो जाएगी, कभी लगता कोई फ्रॉड कर देगा, कभी लगता कि इतनी तेजी से जो सब बढ़ रहा है कहीं एक झटके में सब खत्म ना हो जाए। उसने खुद से कहा, इतना कुछ मिल गया है, कहीं ये सब चला गया तो।
ये डर अंदर से उसे खा रहा था। एक दिन किशान अपने पुराने दोस्त राजू से मिलने गया। राजू शहर में रहता था और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया था। उसने किशान को गौर से देखा और पूछा, क्या बात है यार, तू पहले जैसा नहीं लग रहा, चेहरे पर वो स्पार्क नहीं है जो पहले था। किशन ने सब कुछ बता दिया। राजू मुस्कुराया और बोला, तू पॉजिटिव दिखता है लेकिन अंदर से डर रहा है, मन की सफाई करनी पड़ेगी। किशन थोड़ा चौंका। मतलब? राजू बोला, मतलब ये कि तेरे थॉट्स तुझे अंदर से कमजोर बना रहे हैं। तू खुद को बार बार नेगेटिव सिनेरियोज में देख रहा है, उसे बदलना होगा। फिर राजू ने उसे एक सिंपल मेथड सिखाया, अफर्मेशंस। उसने कहा, हर सुबह और हर रात कुछ सिंपल पावरफुल लाइंस अपने आप से बोल। ऐसा बोल जैसे ऑलरेडी सब अच्छा है। इससे तेरे सबकॉन्शियस माइंड में नए थॉट पैटर्न्स बनेंगे। किशन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, ट्राई करके देखता हूं। राजू ने उसे कुछ एफर्मेशंस दिए। मैं कैपेबल हूं, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, मैं जो भी करता हूं उसमें मुझे सक्सेस मिलती है, हर दिन मैं और कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूं। पहले दिन किशान ने थोड़ी हिचकिचाहट से वो लाइंस बोली। मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से कह रहा था, मैं कैपेबल हूं। बीच में हंसी भी आई, पर उसने खुद को रोका। नहीं, अगर कुछ बदलना है तो पूरी तरह से करना होगा। कुछ दिन तो कोई खास फर्क नहीं लगा, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसे अपने मन में सटल चेंजेस महसूस होने लगे। एक दिन जब एक बड़ी सप्लाई डील लास्ट मोमेंट पर रिजेक्ट हो गई तो पहले जैसा पैनिक नहीं हुआ। उसने काल्मली सोचा, शायद इसमें कोई भलाई है और कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और सच में 2 दिन बाद उससे भी बड़ी कंपनी ने उससे कांटेक्ट किया। अब एफर्मेशंस किशन की लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो 5 मिनट अपने प्रेयर कॉर्नर में एफर्मेशंस दोहराता और अब वो खुद अपने एफर्मेशंस बनाने लगा था। मेरे डिसीजंस क्लियर और पावरफुल हैं। मैं अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करता हूँ। मेरी ऑनेस्टी ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एक बार उसका अकाउंटेंट कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ी कर बैठा। पहले के किशान का रिएक्शन गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट का होता, लेकिन अब उसने डीप ब्रेथ ली, खुद से एफर्मेशंस दोहराए और काल्मली बैठकर सिचुएशन को सॉल्व किया। उस दिन उसने महसूस किया कि एफर्मेशंस सिर्फ सोच नहीं बदलते, रिएक्शंस भी बदल देते हैं। धीरे धीरे किशान अपने स्टाफ को भी ये सिखाने लगा। हर हफ्ते की शुरुआत अब पॉजिटिव मंडे से होती, जिसमें किशन सबको एक एक एफर्मेशन देता और कहता, इस हफ्ते इस लाइन को माइंड में रिपीट करना। किसी को दिया जाता, मैं हर चैलेंज को काल्मली हैंडल कर सकता हूँ। किसी और को, मेरी मेहनत रंग लाएगी। एक बार एक महिला कर्मचारी ने कहा, भैया, मैंने पहली बार अपने आप को किसी लायक समझा जब मैंने वो लाइन बोली, मैं जो भी करती हूँ उसमें इंप्रूवमेंट लाती हूँ। किशान को समझ आ गया कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो अंदर से डरा हुआ होता है लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहा होता है। अब किशान का रूटीन फिक्स हो गया था। सुबह एफर्मेशंस, फिर प्रेयर, फिर काम। रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड के साथ एफर्मेशंस। धन्यवाद भगवान, आज भी मैं बेहतर इंसान बना। मैं लर्निंग से नहीं डरता, जो गलत हुआ वो मुझे और मजबूत बना रहा है। उसने अपनी चक्की के बाहर एक छोटा ब्लैक बोर्ड लगवा दिया था जिस पर हर दिन एक नई एफर्मेशन लिखी जाती थी। लोग आते, पढ़ते और मुस्कुराते। बच्चे तक कहने लगे थे, आज की लाइन क्या है भैया? किशान ने सोचा, शब्दों में कितनी ताकत होती है। एक दिन किशान को शहर बुलाया गया एक एंटरप्रेन्योर समिट में। वहां किसी ने पूछा, आप सक्सेस का सीक्रेट क्या मानते हैं? किशान ने सीधा जवाब दिया, मेरे शब्द, जो मैं खुद से कहता हूं वही मेरी जिंदगी बनाता है। फिर उसने मंच से कुछ एफर्मेशंस बोली और पूरी ऑडियंस ने तालियों से जवाब दिया। अब किशन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उसे हैंडल करने का तरीका आ गया था। डर आता तो वो एफर्मेशन से खुद को रिमाइंड कराता, मैं डर को पावर नहीं देता, मैं फेथ को चुनता हूं। उसे पता था कि डर आना नॉर्मल है, लेकिन डर में जीना चॉइस है, और उसने ये चॉइस बदल दी थी। कभी कभी पुराने दोस्त मिलते और पूछते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेंशन नहीं होता? किशन हंसता और कहता, होता है, लेकिन अब मैं उससे दोस्ती कर चुका हूं। मैं हर दिन खुद को याद दिलाता हूं, मैं काल्म हूं, मैं कैपेबल हूं और मेरे साथ ऊपर वाला है। फिर डर कहां टिकेगा?
एक दिन किशन अपनी दुकान के बाहर बैठा था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया आज की लाइन क्या है? किशन ने मुस्कुराकर कहा, आज की लाइन है, मैं खुद को वैल्यू करता हूं और दुनिया भी मुझे वैल्यू करती है। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। किशन के लिए ये छोटे छोटे वर्ड्स अब केवल वर्ड्स नहीं थे, वो एक शील्ड थे, एक माइंडसेट का हिस्सा जो उसे हर दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्गर बनाते थे। उसे अब नॉर्मन विंसेंट पील की बात अच्छे से समझ आ चुकी थी, यूज एफर्मेशंस टू चेंज थॉट पैटर्न्स। क्योंकि जब तुम खुद से अच्छा बोलना शुरू करते हो तो दुनिया भी तुम्हें बेहतर जवाब देती है। आज किशन जहां भी जाता है एक छोटी डायरी साथ रखता है जिसमें उसकी खुद की बनाई गई एफर्मेशंस होती हैं। कहीं भी कोई डाउट आए तो वो एक लाइन पढ़ लेता है और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ता है। किशन की सक्सेस का फॉर्मूला अब कोई सीक्रेट नहीं है, वो सिंपल है। जो तुम अपने मन में बार बार दोहराते हो वही बनते हो। और अगर तुम खुद को रोज ये कहते हो कि तुम कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग और ब्लेस्ड हो तो एक दिन वो सच बन जाता है। किशन की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा बिजी हो चुकी थी। आटा मिल के अलावा उसने पैकेजिंग यूनिट भी खोल ली थी और अब ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आने लगे थे। काम इतना बढ़ गया था कि कई बार तो सुबह उठते ही फोन की घंटी बजने लगती। कभी कोई डिलीवरी डिले, कभी कोई सप्लायर इशू, कभी किसी एम्प्लॉय का सडन लीव। किशन जो कभी खुद को संतुलित और कंपोज्ड महसूस करता था, अब दिन भर भागते रहने लगा था। रात को बेड पर जाते वक्त दिमाग ऐसे भागता था जैसे रेस चल रही हो। कल पेमेंट करना है, फिर मिट्टी के बोरे मंगवाने हैं, फिर अरे वो इनवॉइस बनवाना भूल गया। वो बॉडी से थक जाता था लेकिन माइंड और भी ज्यादा टायर्ड होता था। एक रात वो अपनी छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देखता हुआ। सब शांत था लेकिन उसके मन के अंदर तूफान चल रहा था। उसने खुद से पूछा, इतनी ग्रोथ हो गई, नाम हो गया, पैसा भी आने लगा, लेकिन ये अंदर की बेचैनी क्यों जा नहीं रही? उसे याद आया, एक बार राजू ने कहा था, जैसे बॉडी की सफाई रोज करते हैं वैसे माइंड की भी करनी चाहिए। उसी वक्त किशन ने एक डिसीजन लिया। अब हर दिन कुछ वक्त अपने मन को रीसेट करने के लिए निकालेगा। जैसे सुबह की शुरुआत एफर्मेशन से होती थी, वैसे अब रात को माइंड की सफाई यानी मेंटल हाइजीन का टाइम होगा। अगली सुबह उसने एक छोटा सा बदलाव किया। काम पर जाने से पहले 10 मिनट एक जगह चुपचाप बैठा रहा। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस आंखें बंद करके लंबी सांसें। उसने खुद से कहा, मैं अपनी सारी चिंताएं छोड़ रहा हूं, मैं काल्म हूं, जो जरूरी होगा वो नेचुरली हैंडल हो जाएगा। ये छोटा सा मोमेंट किशन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पहले जहां किशन का दिमाग सुबह उठते ही टेंशन से भर जाता था, अब वो धीरे धीरे एक शांत एनर्जी से दिन की शुरुआत करने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब वो खुद शांत होता है तो दूसरों के तनाव को भी बिना रिएक्ट किए संभाल पाता है। अब किशन का एक नया रूल था, दिन में कम से कम 2 बार वो माइंड को ड्रेन करता था। जैसे दोपहर में जब सब लंच कर रहे होते तो वो एक कोना पकड़कर 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेता और सोचता, जो टेंशन है वो मैं बाहर निकाल रहा हूं, मैं शांति महसूस कर रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई बाल्टी भर जाती है और तुम थोड़ा पानी निकालकर फिर से खाली स्पेस बना देते हो। एक दिन किशन की शॉप में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। एक नया वर्कर गलती से आटा की एक पूरी खेप गलत ट्रक में चढ़ा चुका था और वो सामान कहीं और चला गया था। पुराना किशन शायद उस पर चिल्लाता, खुद को कोसता और पूरा दिन खराब कर लेता, लेकिन अब उसने खुद से कहा, गुस्से से कुछ नहीं होगा, पहले काम हो जा। फिर उसने एक कोने में जाकर 3 मिनट डीप ब्रेथ्स ली और अपने मन से बोला, जो हो गया वो हो गया, अब सॉल्यूशन पर सोच। फिर उसने काल्मली क्लाइंट को कॉल किया, अपोलोजाइज किया और अगले ही दिन डबल सप्लाई भेजकर भरोसा वापस जीत लिया। अब किशन ने प्रेयर को भी डेली हैबिट बना लिया था। वो कोई बहुत इलैबोरेट पूजा नहीं करता था, बस रोज सुबह और रात को भगवान से दिल की बात करता था। कभी सिर्फ इतना कहता, थैंक यू, आज भी अच्छा बीता, या फिर मुझे स्ट्रेंथ देना कि मैं हर स्थिति को पेशेंस से हैंडल करूं। ये प्रेयर उसे ग्राउंडेड रखती थी, उसे याद दिलाती थी कि सब कुछ उसी के कंट्रोल में नहीं है और कोई ऊपर वाला भी है जो साथ है। एक बार एक एम्प्लॉई ने उससे पूछा, भैया आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? किशन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अपने दिमाग को रोज धोता हूं। जैसे गाड़ी का इंजन रोज ऑयल मांगता है,
वैसे ही माइंड को भी रोज पीस चाहिए। अब किशन अपने घर के एक कोने को क्वाइट कॉर्नर कहने लगा था। वहां एक छोटा सा प्लांट, एक लो लाइट लैंप और एक चटाई थी। दिन में जब भी कोई बात उसे डिस्टर्ब करती, वो वहीं जाकर बैठ जाता, आंखें बंद करता और अपने मन से कहता, सभी चिंता बाहर, सभी जवाब अंदर हैं। उसने अपने स्टाफ को भी एनकरेज करना शुरू किया। हर हफ्ते एक शॉर्ट सेशन होता, मन की सफाई, जिसमें सब एम्प्लॉइज 5 मिनट साइलेंस में बैठते। शुरू में कुछ लोग हंसते थे, कुछ बोर्ड हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको असर दिखने लगा। लड़ाई झगड़े कम हुए, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और लोग एक दूसरे से ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करने लगे। एक दिन किशन ने एक बोर्डरूम सेशन में बात की। हम अक्सर एक्सटर्नल सक्सेस की बात करते हैं, पर इंटरनल पीस को इग्नोर करते हैं। माइंड शांत होगा तभी डिसीजंस भी क्लियर होंगे। सब मैनेजर्स ने सिर हिलाया और उस दिन से किशन के बिजनेस में एक नई वैल्यू जुड़ गई, मेंटल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। अब किशन की दिनचर्या बहुत सिंपल थी लेकिन पावरफुल। सुबह उठते ही एफर्मेशंस, फिर प्रेयर, फिर वर्क, दोपहर में 5 मिनट का क्वाइट टाइम और रात को सोने से पहले एक रिफ्लेक्शन, आज क्या अच्छा किया, क्या छोड़ सकता हूं। वो मेंटली खुद को खाली करके ही सोता था, जैसे कोई जरूरी सामान निकालकर बैग हल्का कर ले। एक रात किशन अपनी डायरी में लिख रहा था, आज एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन जो सबसे बड़ा अचीवमेंट लगा वो ये था कि मैंने खुद को टेंशन में बहने नहीं दिया। मैं शांत रहा और सॉल्यूशन खुद ब खुद आता गया। उसे अब साफ दिखने लगा था कि नॉर्मन विंसेंट पील क्यों कहते हैं, कल्टिवेट पीस ऑफ माइंड डेली। क्योंकि अगर माइंड हर दिन हल्का होता है तो लाइफ भारी नहीं लगती। अब किशन के चेहरे पर सिर्फ सक्सेस की चमक नहीं थी, वहां एक डीप शांति भी दिखती थी। लोग उससे इंस्पिरेशन लेने आते थे और वो हमेशा एक बात कहता, सक्सेस बाहर से नहीं आती, वो अंदर से ग्रो होती है। और अगर मन में पीस है तो बाहर की मुश्किलें कभी ज्यादा बड़ी नहीं लगती। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी नेम प्लेट लगवाई थी जिस पर लिखा था, जहां मन शांत है वहीं सच्ची तरक्की है। और अब किशन की सक्सेस की असली वजह सिर्फ उसके मशीन्स नहीं थे, बल्कि वो रिचुअल्स थे जो उसने अपने मन के लिए बनाए थे। एफर्मेशंस, प्रेयर, स्टिलनेस और सबसे जरूरी हर दिन कुछ देर खुद से जुड़ने का समय। सुबह का वक्त था और किशन यूजुअल तरीके से अपनी छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी और चाय की भाप उसके चेहरे से टकरा रही थी। इतने सालों में उसकी आदतें बदल गई थीं। अब किशन सिर्फ मशीनें नहीं चलाता था, वो खुद की सोच भी डेली क्लीन और शार्प रखता था। एफर्मेशन, प्रेयर और इनर पीस अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन अब उसके दिल में एक नई हलचल थी, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि इम्पैक्ट से मापा जाए। उसी दौरान उसके शहर में एक बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होने वाला था, जहां अलग अलग सिटीज से एंटरप्रेन्योर्स आने वाले थे। पहले किशन को ऐसे इवेंट्स से डर लगता था। बड़े बड़े लोग, अंग्रेजी में प्रेजेंटेशंस, भारी भरकम मशीन्स की बातें, ये सब उसे थोड़ा इंटिमिडेटेड कर देती थी। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था वो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक विजिटर की तरह नहीं, एक प्रेजेंटर की तरह। उस रात वो अपने क्वाइट कॉर्नर में बैठा और आंखें बंद की। उसने इमेजिन किया कि एग्जीबिशन हॉल में उसका स्टॉल है, बहुत सारा क्राउड है, लोग उसकी आटा चक्की और उसका सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोसेस देख रहे हैं और वो कॉन्फिडेंटली सबको समझा रहा है। उसने अपने मन में देखा कि एक बड़ा इन्वेस्टर भी उसके पास आ रहा है और कह रहा है, किशन, हम आपकी दृष्टि से प्यार करते हैं, लेट्स एक्सपैंड इट टू अदर सिटीज। वो सीन इतना रियल लग रहा था कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यही उसकी रियल पावर थी, विजुअलाइज सक्सेस विविडली। अब रोज किशन एक नई एक्सरसाइज करने लगा। हर सुबह एफर्मेशन के बाद वो 10 मिनट आंखें बंद करता और खुद को उस सक्सेस की पोजीशन में इमेजिन करता जहां वो पहुंचना चाहता था। वो खुद को एक स्टेज पर बोलते हुए देखता, क्राउड को चीयर करते हुए महसूस करता और अपने नाम की ट्रॉफी लेते हुए मुस्कुराता। ये सब सिर्फ इमेजिनेशन नहीं था, ये एक ब्लूप्रिंट बन रहा था जो उसके सबकॉन्शियस में उसकी वर्थ को डीपली रजिस्टर कर रहा था। एग्जीबिशन की तैयारी शुरू हुई। बाकी लोग ब्रोचर्स और फ्लायर्स बनवा रहे थे, लेकिन किशन ने अपने स्टॉल को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का प्लान बनाया। उसने अपने जर्नी की फोटोज और स्मॉल स्टोरीज डिस्प्ले पर लगाई। किशन की वो पुरानी चक्की जो अब ऑटोमेटिक हो गई थी,
उसके वर्कर्स जो पहले डेली वेज पर थे और अब पार्टनर्स बन चुके थे, और उसके छोटे से स्टोरेज रूम से शुरू हुई पैकेजिंग यूनिट जो अब 3 सिटीज में थी। हर स्टेप के साथ वो वही विजुअलाइजेशन रिकॉल करता जो उसने मॉर्निंग्स में देखा था। जब प्रिंटिंग प्रेस पर उसकी बैनर की गलत डिलीवरी हुई तो वो गुस्से में नहीं आया। उसने खुद से कहा, जैसा मैंने इमेजिन किया है वैसा ही होगा, बस पेशेंस रखना है। और आखिरकार सब ठीक हो गया। एग्जीबिशन का दिन आ गया। किशान अच्छे से तैयार होकर पहुंचा। हल्की नर्वसनेस थी लेकिन एक्साइटमेंट उससे बड़ी थी। लोगों की भीड़ में उसका स्टॉल भीड़ से भर गया। लोगों ने उसकी जर्नी में इंटरेस्ट लिया। कई छोटे एंटरप्रेन्योर्स ने उससे पूछा, भाई साहब आपने कैसे शुरू किया? और किशन ने वही बात दोहराई जो उसने खुद सीखी थी, सपने को पहले अपने दिमाग में देखो। इतना साफ कि वो हकीकत लगने लगे। उसका कॉन्फिडेंस अब किसी बुक से नहीं बल्कि उसकी खुद की मेहनत और सोच से आ रहा था। दोपहर में एग्जीबिशन का एक इन्वेस्टर सेशन हुआ जहां टॉप 5 स्टॉल्स को शॉर्ट लिस्टिंग करनी थी। किशन ने अपनी पिच दी, सिंपल हिंदी इंग्लिश में, दिल से, जैसे वो रोज अपने वर्कर से बात करता था। उसका डिलीवरी स्टाइल आर्टिफिशियल नहीं था बल्कि प्योर और ग्राउंडेड था। और जब रिजल्ट्स आए तो सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। किशान्स मॉडल वॉज सिलेक्टेड फॉर फंडिंग एंड मेंटरशिप। जब उसे मंच पर बुलाया गया तो उसने क्राउड की तरफ देखा। उसे अचानक याद आया वो पहला दिन जब उसने अपनी पुरानी चक्की की पहली कमाई से नया पुली खरीदा था, और आज वो उसी आदमी के रूप में खड़ा था जो अपने विजुअलाइजेशन को सच में बदल चुका था। उसने माइक पर सिर्फ एक बात कही, मैंने इसे पहले अपनी आंखों में देखा था, तभी आज ये मेरी रियलिटी बन पाई है। उसकी ये बात वायरल हो गई। न्यूज़ में उसका नाम आया, सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी घूमने लगी। लेकिन किशान की जिंदगी में असली बदलाव इस स्पॉटलाइट से नहीं आया था। असली बदलाव आया था उस आदत से जिसमें वो रोज खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखता था जो वो बनना चाहता था। अब किशन सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं था, वो एक टीचर बन चुका था। उसने अपने गांव और आसपास के यूथ के लिए फ्री वीकली सेशन शुरू किए जहां वो उन्हें विजुअलाइजेशन की ताकत सिखाता था। वो उन्हें कहता, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, कनेक्शन नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर तुम रोज खुद को उस जगह पर देखना शुरू कर दो जहां तुम जाना चाहते हो तो दिमाग तुम्हें रास्ते दिखाने लगेगा। एक लड़का बोला, लेकिन भैया डर लगता है, कहीं फेल हो गए तो? किशन मुस्कुराया और बोला, जब भी मैं डरता था मैं इमेजिन करता था कि मैं वो काम करके वापस आ चुका हूं और सब कुछ अच्छा हुआ है। इससे मेरा ब्रेन खुद ब खुद रिलैक्स हो जाता था और करेज बढ़ जाता था। ये कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड का डिसिप्लिन है। धीरे धीरे किशन के पास मेंटरशिप के लिए लोग आने लगे, कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स, कुछ किसान, कुछ स्टूडेंट्स, और हर किसी को वो वही सीक्रेट बताता, सपने देखने की आदत डालो, पर बस सोते वक्त नहीं, जागते वक्त भी। अब किशन की जर्नी पूरी हो चुकी थी, एक गरीब आटा चक्की वाले से लेकर एक काल्म, ग्राउंडेड और विजनरी एंटरप्रेन्योर तक। लेकिन उसका इनर सिस्टम वही था जो उसने नॉर्मन विंसेंट पील की टीचिंग से बनाया था। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ बिलीफ, एफर्मेशंस, मेंटल पीस और विजुअलाइजेशन। एक शाम किशान अपने स्टॉल की छत पर बैठा था। पास में उसका बेटा बैठा था जो अब MBA कर रहा था। बेटा बोला, पापा आपने ये सब कैसे कर लिया? किशन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मैंने पहले अपनी आंखों में अपनी जीत देखी थी बेटा, तभी वो दुनिया में दिखाई दी। उसने फिर अपनी डायरी खोली जिसमें वो हर रात एक लाइन लिखता था। उस दिन उसने लिखा, जो मैं आज हूं वो मैंने पहले अपने अंदर देखा था, अब वो सब बाहर दिख रहा है। यही थी उसकी कहानी की आखिरी सीख। अगर तुम क्लियरली और विविडली अपने सपनों को देख सकते हो तो पूरी दुनिया उन्हें सच करने में लग जाती है, क्योंकि जब अंदर की तस्वीर साफ हो तो बाहर की रियलिटी भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।